ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। आइए हम सब मिलकर सनातन वंदन करते हैं। शिव पुराण के पंचम खंड के 28वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। हम शंखचूड़ नामक दैत्य के जो उत्पत्ति थी उसके बारे में बात कर चुके हैं पहले। आज हम शंखचूड़ के विवाह के बारे में बात करेंगे। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के फल स्वरूप दंभ को एक वीर पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ भी धार्मिक था। अपने परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का शंखचूड़ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और अनेकानेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उसकी भक्तिभाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मग्न था, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को एकाएक अपने सामने इस प्रकार खड़ा देखकर शंखचूड़ की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया और उनके पैरों पर अपना सिर रखकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऊपर उठाया और उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करूँगा। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी जीत ना सके। शंखचूड़ के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए वे कहने लगे कि शंखचूड़, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ सकामा तुलसी तपस्या कर रही है। तुम वहाँ जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्धान होने पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम की ओर चल दिया। वहाँ जाकर वह तुलसी के पास पहुँचा। शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया आप यहाँ से चले जाएं। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य हैं, परंतु यहाँ मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दनु का वंशज, दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व में राधिका के दिए शाप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा हूँ। यह सब कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी बोली, यह सत्य है कि इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित हो जाते हैं, परंतु आज मैं भी तुम्हारी स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। जब इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों यहाँ अभी तक बातें ही कर रहे हो। शंखचूड़, मैंने तुम्हें यहाँ तुलसी का पाणी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी निसंदेह ही स्त्रियों में रत्न है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए।
शंखचूड़ और तुलसी को विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोरम स्थानों पर अनेकों वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। अब हम क्षमा याचना की ओर चलेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। इस पाठ को सुनने के लिए आप चाहे लाइव सुन रहे हों चाहे आप रिप्ले पर, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और यह कामना करती हूँ और यह प्रार्थना करती हूँ महादेव से कि हमारे भारतवर्ष को और सनातन की सदैव जय हो। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।